नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्ल मार्क्स के विचारों को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। और कार्ल मार्क्स के जो विचारों की जो महत्व है अपने आप में बहुत अधिक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर और अलग अलग संदर्भों के अंदर क्या है, कार्ल मार्क्स को जो समझने के जो तरीके हैं वे भी अलग अलग तरह से रहे हैं। आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, या भारत के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर, या अफ्रीका के अंदर जो कार्ल मार्क्स की जो व्याख्या है वो भिन्न भिन्न रूपों में या अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिस देश के अंदर कार्ल मार्क्स के जो विचार सूट करते, मतलब जो विचार उचित होते हैं उस विचारों की क्या है, उस महाद्वीप के अंदर या उस निश्चित देश के अंदर कार्ल मार्क्स के जो विचारों की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय के अंदर जो पूरी दुनिया क्या है, कंपटीशन की दौड़ के अंदर है, प्रतियोगिता के स्तर के अंदर है, पूंजीवाद है, या वैश्वीकरण की दुनिया के अंदर क्या है। एक तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंदर भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो लगातार बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की जो अवस्था वो अपनी अब अंतिम अवस्था के अंदर पहुंच चुकी है, ऐसा बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का मानना है। परंतु ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो कार्ल मार्क्स के जो विचार है बहुत प्रभावी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम कार्ल मार्क्स के सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वह क्या था। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत को कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो पूंजीपतियों के द्वारा क्या है, मजदूरों के शोषण करने का एक तरीका है। और ये जो पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के श्रम से चुराई जाती है उसको क्या बोलते हुए कि ये एक मजदूरों से क्या है, पूंजीपतियों ने श्रम की चोरी की है। प्रूदो भी यही कहते हैं कि जो पूंजीपति है वह क्या, मजदूर के श्रम की चोरी करता है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो श्रम की मात्रा और उसके बीच जो लगने वाला जो समय है वही जो श्रम करते हैं उसके बीच जो लगने वाला जो समय है, इसमें वह क्या अतिरिक्त मूल्य के अंदर उसको काउंट करते हैं। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि यदि एक मजदूर 5 घंटे काम करता है, 6 घंटे काम करता है, यदि उस मजदूर की जितनी वो मेहनताना कर रहा है, जितनी वो मजदूरी कर रहा है, यदि उसको उतना पूरा का पूरा उसे अधिकार दे दिया जाए तो ऐसी परिस्थिति में मजदूर के शोषण का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और यदि जो पूंजीपति है इस तरह से संपत्ति अर्जित करता है कि जो श्रमिक है जितना वो काम करता है, जितना वो वर्क करता है, उसके बदले में उसे उतना ही पैसे दे दिया जाए, तो वो जो पूंजी है वो बिल्कुल सही है और वहाँ पे किसी भी तरह का जो शोषण नहीं होता है। परंतु बदले के अंदर क्या होता है कि जो मजदूरों से क्या है अधिक काम करवाया जाता है, और जितना मजदूरों से काम करवाया जाता है उसके कहीं कम कहीं न्यूनतम उसे क्या वेतन दिया जाता है। उसे क्या, जो मजदूरों को सिर्फ उतना ही वेतन मिलता है कि वह सिर्फ 2 टाइम की रोटी ही खा सकता है। कार्ल मार्क्स खुद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपके सामने फॉर एग्जांपल एक पेन का उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे हाथ के अंदर पेन है, इस पेन की यदि रॉ मटेरियल हम बात करें, इस रॉ मटेरियल्स को हम 3 रुपये मान लेते हैं। और जो पूंजीपति था, जिसकी जो कंपनी, जिस कंपनी के अंदर ये पेन तैयार हुआ, उसके मशीनों का खर्चा था, उसके बिजली का खर्चा है, या उसने लेबर को जो पेमेंट देनी, यदि कुल मिला के इस सब कुछ जोड़ के या सरकार को जो पूंजीपति टैक्स दे रहा, सब कुछ मिला के इस पेन की यदि कीमत 6 या 7 रुपये पड़ रही है, मतलब सब कुछ मिला के यदि इसी कीमत पे जो ये पेन है 5 रुपये या 7 रुपये के अंदर क्या है मार्केट के अंदर बिक रहा है, तो उसमें किसी भी तरह का कोई श्रम की चोरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि यदि 5-7 रुपये का ये पेन है तो ये क्या है, जो पूंजीपति है, पूंजीपति की जितनी मेहनत उसने की है उतना मेहनताना उसे मिल रहा है। परंतु कार्ल मार्क्स क्या कह रहा है कि जो जो पूंजीपति होता है वो उससे 2 गुना या 3 गुना श्रम उस पर पैसा कमाता है, जबकि जो मजदूर ने जो मेहनत की है उसको क्या उतना ही मिलता है। और यदि ये पेन कंपनी से सब कुछ मजदूर का जो श्रम मिला के 7 रुपये का तैयार हो रहा है, जो पूंजीपति है या जो उद्योगपति है मार्केट के अंदर इसी पेन को कितने 15-20 रुपये के अंदर बेच रहा है। यदि 15 रुपये के अंदर बेच रहा है, जो 8 रुपये बच रहे हैं, होना ये चाहिए था कार्ल मार्क्स के अनुसार, जो 8 रुपये का उसे अतिरिक्त फायदा जो हो रहा है, सरप्लस वैल्यू उसको मिल रही है, यदि उस पैसे को जो पूंजीपति है वह मजदूरों के बीच में वितरित करता तो उस समय क्या है कि कहीं भी मजदूरों के श्रम की चोरी पैदा नहीं होती। और इससे ये फायदा होता कि जो ये परिस्थितियां है, यदि अतिरिक्त मूल्यों को उद्योगपतियों के द्वारा मजदूरों के बीच भी बांटा जाता तो
इससे क्या जो मजदूरों की स्थिति है वो भी अच्छी होनी थी, परंतु पूंजीपतियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि पूंजीपतियों के द्वारा ये जो 8 रुपए है ये सिर्फ अपने ही जेब के अंदर डाल दिया जाता है, और जो मजदूर को सिर्फ इतना ही मिलता है जितना कि उसे पहले मिलता था। इसी को क्या बोलता है कार्ल मार्क्स कि ये क्या है, एक अतिरिक्त मूल्य का, इसको वो सरप्लस वैल्यू कहता है, और ये क्या मजदूरों के श्रम से चोरी की हुई पूंजी है, कार्ल मार्क्स का ये मानना है। कार्ल मार्क्स ने इसके साथ साथ जो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है उसमें आजीविका निर्वाह का सिद्धांत भी अपना जोड़ दिया है। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि जो पूंजी होती है वो दो तरह की पूंजी होती है, एक तो परिवर्तनशील पूंजी होती है और दूसरी स्थायी पूंजी होती है। कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि जो मजदूरों का जो श्रम होता है, मजदूरों की जो मेहनत होती है वो कि अपने आप में एक परिवर्तनशील पूंजी है। अपने सिद्धांत के अंदर कार्ल मार्क्स इसके साथ साथ क्या है, विनिमय मूल्य का सिद्धांत भी दे रहा है कि जो उद्योगपति जो अपने वस्तुओं का जो उत्पादन करता है उपभोक्ता बाजार के लिए करता है, ताकि क्या बाजार के अंदर क्या है उसकी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके, और जब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वस्तुओं की बिक्री होगी उतना वो अधिक से अधिक क्या मुनाफा कमाता जाएगा। कार्ल मार्क्स यही कहता कि जो पूंजीपतियों के जो एक शोषण का जो तरीका है यही एक सरप्लस तरीके के माध्यम से क्या है पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण भी किया जाता है, और जो पूंजीपति है वो और अधिक पूंजीपति बनता जाता है, उसका एक ही तरीका है वो है सरप्लस वैल्यू। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर सरप्लस वैल्यू समझने की कोशिश की, और आपसे फिर से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।